हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तुम लोग को मालूम है कि वो टाइम आ गया है जब हमारे 2 साल की जो मेहनत है उसका एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 की। जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि नीट 2024 का 2024 का एग्ज़ाम संडे को है। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम फ्राइडे पे खड़े हैं और इनफैक्ट केवल एक सैटरडे का दिन बाकी है, उसके बाद हमें अपना फाइनल एग्ज़ाम देना है। तो मैं स्टूडेंट को केवल यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल तुमने मेहनत करी है और अगर हम पेशेंटली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्वेश्चन पेपर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं केवल केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों को केवल यही बोलूँगा कि अगर तुम लोगों की फिजिक्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो कोशिश करना कि सबसे पहला 1 घंटा फिजिक्स को अलॉट कर। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर फिजिक्स आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है तो सबसे पहले जो पहले का 1 घंटा है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 घंटा प्रिसाइसली देखो, जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है उसके बाद केमिस्ट्री पे आओ और 1 घंटा केमिस्ट्री देने के बाद फिर अगला 1 घंटा लास्ट का बायो को दो। अब रीज़न क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं उनका बायो स्ट्रांग होता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर आपने 1 घंटा स्टार्टिंग का 1 घंटा अगर आपने फिजिक्स को दिया है, 1 घंटा केमिस्ट्री को दिया है और अगला 1 घंटा अगर बायो को देने जा रहे हो तो होगा क्या, 40-45 मिनट्स में आप बायो का पेपर क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और जो भी 15 या 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम 1 घंटे में फिजिक्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए या फिर कोई क्वेश्चन हमें लेंदी लग रहा है जिसको हमने छोड़ दिया था, उस क्वेश्चन को हम वापस जाके क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, रिसेंटली मैंने भी क्या किया था, मैंने भी एक ऑनलाइन पेपर देने की कोशिश करी थी और मैं घर पे ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि 1 घंटे में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देखूं। और जैसे कि होता क्या है, स्टूडेंट के कंपैरिजन में अगर टीचर को देखोगे तो टीचर के कैलकुलेशन कभी भी फास्ट नहीं होते हैं। हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो हम लोग के कैलकुलेशन क्या होते हैं, स्लो होते हैं एक्चुअली एज कंपेयर टू स्टूडेंट। तो मैंने जब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी तो मैं हार्डली 35 क्वेश्चन तक पहुंच पाया। ऊपर से मैंने स्टॉप क्लॉक लगा के रखी थी और हम लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जैसे ही लास्ट के 15-20 मिनट आते हैं हम पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने वहां पे रियलाइज किया कि जब हम लास्ट के 15 मिनट में आते हैं तो कई बार ऐसे फॉर्मूले हैं जो याद ही नहीं आते हैं। जैसे बात करूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वहां पे एक आ गया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू वहां पे क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब लास्ट में पैनिक ऐसा हो रहा था कि 15 मिनट में मुझे वो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि क्लास में हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं लेकिन फॉर्मूले को याद तो नहीं रखते हैं। तो ये चीज एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब लास्ट के 15-20 मिनट बचते हैं तो कहने के लिए हम 15-20 मिनट में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल टाइम में। अगर हम घर पे बैठे हैं और घर पे अगर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नीट के तो 15-20 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब क्लॉक उल्टी चलती है तो हमारे माइंड में प्रेशर आने लगता है। तो इमेजिन करो, अगर बच्चा पहला बायो को अटेम्प्ट करता है, फिर केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करता है और लास्ट में फिजिक्स में जाता है और जैसे ही वो घड़ी देखता है कि लास्ट के केवल 20 मिनट बचे हैं, हो सकता है वो 20 मिनट में वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन जब पैनिक आता है तो कई बार जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने में भी हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, फिर हम कैलकुलेशन चेक करते हैं, तो जब प्रेशर आता है तो फिजिक्स को सॉल्व करना टफ हो जाता है। लेकिन अगर तुम इमेजिन करो कि तुम घड़ी में देख रहे हो कि लास्ट के 20 मिनट बाकी हैं और उस 20 मिनट में तुम्हें बायो के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चे बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि बायो का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर थ्योरी मालूम है तो तुम क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट में अगर तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे हमेशा पैनिक मोड में आ जाओगे और फिर उस टाइम पे हमारे सामने सब कुछ दिखने लगता है कि 2 साल की मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को केवल यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना रिवीजन करना है
आज करके देख लो। अब हमें कोई भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, हमें केवल क्या करना है, जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पे तुमने फिजिक्स के केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिख के रखे हैं, उन फॉर्मूले को केवल एक बार रिवाइज करो, कल आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, और जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा उस पर 1.5 से 2 घंटे पहले पहुँचो। अगर 2 बजे का एग्ज़ाम का टाइम है तो तुम्हें कोशिश करनी कि तुम 12 बजे तक सेंटर पे पहुँच जाओ। तो यही कुछ चीज़ें हैं, इन गाइडलाइंस को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और हमेशा ध्यान रखना है, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, है कि नहीं। फिर रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला आता है, अब जैसे मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला आता है। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम उस टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब भी तुम पहले घंटे में अगर फिजिक्स को दे रहे हो तो फिजिक्स में भी हम लास्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे, जहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें 20 में से 15 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो पहले कोशिश क्या करो, सबसे पहले सीधे सेक्शन बी पे आओ, सेक्शन ए पे भी मत जाओ, पहले सेक्शन बी पे आओ, वहाँ पे केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई से भी जो इजी लग रहे हैं। उसके बाद सेक्शन ए पे आओ, और फिजिक्स करने के बाद फिर केमिस्ट्री पे आओ, और लास्ट में बायो। तो हमें बस केवल ये ध्यान रखना है, 2 साल की हमारी मेहनत है, ये 2 साल की मेहनत है, और हमें माइंड में थोड़ा सुकून यानी थोड़ा कंपोज होके पेपर देना है, हमें पैनिक मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन है, यही मेरा संदेश है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2 साल अपनी रिगरस एफर्ट दी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, और देखते हैं कि नीट का पेपर कैसे आता है।